तो इसने 3 लोगों को कन्विंस कर लिया और इसने 3 नए बिजनेसमैन तैयार कर दिए। तो ये वाला चैनल तो चल उठा। अब ये जो दोनों लोग थे इनको कोई बिजनेसमैन नहीं मिले, तो अब इन लोगों ने 50-50 हजार रुपए फंसा के रखे थे। तो ये अपने मालिक के पास गया कि भैया हमने 50-50 हजार रुपए फंसा के रखे, हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब इस मालिक ने क्या किया होगा, शायद विवेक बिंद्रा से बोला होगा, मैं बोल रहा हूँ शायद। एक पल सोच के चलो कि विवेक बिंद्रा को ये बात नहीं मालूम। अगर विवेक बिंद्रा को ये बात नहीं मालूम तो ये मिस्टेक हो जाएगी, और अगर विवेक बिंद्रा को ये बात मालूम है तो ये स्कैम हो जाएगा। आसान है इस बात को डिसाइड करना। आप हैं मोटिवेशनल स्पीकर श्री संदीप माहेश्वरी जी और आप हैं बिजनेसमैन यूट्यूबर श्री विवेक बिंद्रा जी। कुछ समय पहले तक ये दोनों जय और बीरू की तरह दोस्त हुआ करते थे। फिर एक विवाद हुआ और इनकी इतनी गहरी दोस्ती देखते ही देखते दुश्मनी में बदल गई, और यह विवाद अब निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह विवाद मानो जहर की भांति फैल रहा हो। और विवाद कुछ नहीं है, संदीप माहेश्वरी जी जो कि एक मोटिवेशनल यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर अपना एक शो चलाते हैं, और उसी शो के दौरान किसी बच्चे ने इनसे एक सवाल पूछा, और उसी सवाल में संदीप माहेश्वरी जी ने एक ऐसे बिजनेस मॉडल की आलोचना कर दी जो बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता है जैसा विवेक बिंद्रा जी का बिजनेस मॉडल है। तो विवेक बिंद्रा जी उनकी इस बात से आहत हो गए और उन्होंने संदीप माहेश्वरी जी को न केवल लीगल नोटिस पहुंचाया बल्कि कुछ ऐसे भी काम किए जिससे उनकी दोस्ती टूटना स्वाभाविक हो गया। अब विवाद तो ये उठा कि आखिरकार झूठ बोल कौन रहा है, क्या संदीप माहेश्वरी जी झूठे हैं या फिर विवेक बिंद्रा जी गलत हैं। तो इसके लिए मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि कौन सही है कौन गलत। मैं तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, इसका निर्णय आप लीजिए और निष्पक्ष होकर सोचिए। ना आप संदीप माहेश्वरी के व्यूअर्स हैं, ना ही आप विवेक बिंद्रा के व्यूअर्स हैं। जो सही है उसको सही देखें, जो गलत है उसको गलत देखें। सबसे पहले ये समझते हैं कि विवेक बिंद्रा जी है कौन। विवेक बिंद्रा जी एक समय पहले बिल्कुल वैसा ही जलवा रखते थे जैसा आज वर्तमान में संदीप माहेश्वरी जी का है। ओहदा है संदीप माहेश्वरी जी का, क्योंकि वो यूट्यूब पर जितने ज़्यादा फॉलोअर्स का यूट्यूब चैनल चला रहे हैं संदीप माहेश्वरी जी, वो चाहें तो महीने के 5-5 करोड़ रुपए अर्न कर सकते हैं। बावजूद इसके उनकी निष्ठा को मेरा सलाम है कि संदीप माहेश्वरी जी ने एक भी चैनल अपना मोनेटाइज नहीं किया है। यानी वो जो भी शो करते हैं वो निष्ठा भाव से कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। वो सच में एक समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, सच में समाज में जो ऊर्जा खो गई है उसको युवाओं के अंदर वापस डालना चाहते हैं। और बिल्कुल यही काम विवेक बिंद्रा जी ने भी स्टार्टिंग में किया। यह भी एक प्रकार से मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इनका जो मोटिवेशन है वो ये है कि बिजनेस कैसे किया जाए। इनके दिमाग में केवल बिजनेस के आइडियाज आए, और बिजनेस को जो आइडिया इनके अंदर आते थे वो ऐसे सुनाते थे जैसे कि आदमी, मरा हुआ आदमी भी इनको सुनकर जिंदा हो जाए। इतनी एनर्जी के साथ बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं चीजों को। तो जब लोगों ने इनको सुना, यूट्यूब पर भी सुना, फिर इनके ऑफलाइन कॉन्फ्रेंसेज होने लगे, इनके ऑफलाइन सेमिनार होने लगे, तब इन्हें समझ में आया कि नहीं, समाज में बदलाव हो रहा है। तो इन्होंने ऑफलाइन सेमिनार में ऐसे ऐसे बिजनेस के कॉन्सेप्ट दिए कि जो व्यक्ति गरीबी से अमीरी में आने के सपने भी नहीं सोच सकता था, वो सच में गरीबी से अमीर हुआ। अमीरी नहीं हुआ, उसको करोड़पति अरबपति बनाया गया। इनका बिजनेस मॉडल सच में काम किया। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये बिजनेस मॉडल भारत के हर कोने कोने में पहुंचाया जाए। तो इसके लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया, और वो कॉन्सेप्ट था बड़ा बिजनेस का IBC। और इस बिजनेस में उन्होंने नाम दिया बड़ा बिजनेस, एन इनिशिएटिव बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। और इस बड़े बिजनेस को इन्होंने पूरे भारत में पहुंचाने का पूरा कॉन्सेप्ट लगाया, और एक नया कॉन्सेप्ट लाया जिसे बोलते हैं IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। IBC क्या होता है आप ऐसे समझिए। IBC मॉडल काम कैसे करता है कि सपोज करो यहां पर है विवेक बिंद्रा जी। अब विवेक बिंद्रा जी पूरे भारत में सभी जगह ऑफलाइन तो सेमिनार ले नहीं सकते, तो इनके नीचे एक बड़ा जो भी कंसल्टेंट होगा वो उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो विवेक बिंद्रा जी इसको ट्रेनिंग देंगे, फिर ये व्यक्ति अपने नीचे वाले व्यक्तियों को ट्रेनिंग देगा। मान लो इसने X, Y और Z को ट्रेनिंग दिया, फिर ये जो X, Y, Z है ये बाद में और 3 लोगों को ट्रेनिंग देगा
जो MNO वाला है। आप लोगों ने ये मॉडल कई मूवियों में देखा होगा। एक मूवी देखी थी मैंने, जय हो, उसमें सलमान खान कहता है आप 1 की मदद करें, फिर वो 3 की मदद करेगा, 3 6 की, 9 की, इस प्रकार से मदद का एक जाल फैल जाएगा। शायद यही वो IBC मॉडल था जिसमें वो पूरे भारत में बिजनेस का कॉन्सेप्ट लाना चाह रहे थे। तो इस लिहाज से अगर आप देखोगे कि अगर कोई व्यक्ति भारत में बिजनेस मॉडल खड़ा करना चाह रहा है तो वो गलत नहीं है, वो प्रत्येक व्यक्ति को बिजनेस माइंड बनाना चाह रहा है तो वो गलत नहीं है। यानी यहां तक ये समझ में आया कि विवेक बिंद्रा जी के इंटेंशन में ये तो नहीं था कि वो फ्रॉड करने वाले हैं। अभी तक तो यही समझ में आ रहा है, वो बिजनेस करने के मूड से आए थे, उन्होंने लोगों को बिजनेस खड़ा करना सिखाया और लोग खड़े भी हुए। अब बिजनेस सभी के बस का नहीं होता है, जिसे बिजनेस की समझ नहीं होगी वो हो सकता है बिजनेस सफल ना कर पाए। ठीक वैसे ही जैसे एग्जाम में तैयारी करने जब कोई जाते हैं तो जितनी पोस्ट होती हैं जो काबिल होगा वही सिलेक्ट होगा, बाकी लोगों को वापस से प्रयास करना पड़ेगा। अगर बिजनेस एक बार में ही सफल हो जाए तो सभी लोग बिजनेसमैन हो जाएंगे। बिजनेसमैन में धैर्य होना चाहिए, कुशलता होनी चाहिए और रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए और पूंजी होनी चाहिए। तो अगर सब चीजें आपके पास हैं और कोई एक चीज की शॉर्टेज हो रही है तो हो सकता है आपका बिजनेस फेल हो जाए। पर बिजनेस तब फेल नहीं होता जब उसे लॉन्ग टाइम तक आप खींचने का प्रयास करते हैं। बिजनेस तब बंद हो जाता है जब जैसे ही आपको नुकसान होना शुरू हुआ और उसको आप बंद कर दें। तो उन्होंने ये जो मॉडल लाए थे, इस मॉडल से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए उस प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है कि मॉडल है IBC, ये वास्तव में कोई स्कैम है या मिस्टेक है। अब स्कैम कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अब मिस्टेक कहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके दोनों पक्ष समझाता हूं, आप बात को समझना फिर बताना ये स्कैम है या मिस्टेक है। हुआ क्या कि विवेक बिंद्रा जी ने इस मॉडल को लॉन्च करने के लिए अपने नीचे असिस्टेंट बनाना शुरू कर दिए। यानी जो बिजनेस मॉडल विवेक बिंद्रा जी अकेले जाके कहीं सुनाने वाले थे, अब 2 लोग मिलकर सुनाएंगे। यानी अब 2 सेमिनार एक साथ हो सकते हैं। फिर ऐसे गांव की भाषा में समझना, मैं सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर ये वाला व्यक्ति अन्य 3 लोगों को वो बिजनेस मॉडल सिखाएगा जो विवेक बिंद्रा जी का है। तो इसका मतलब है X, Y, Z वही टेक्निक जानते हैं जो विवेक बिंद्रा जी जानते हैं। अब इन लोगों का काम ये था कि आप लोगों को ऐसे लोगों को ढूंढना है जो बिजनेस करना चाहते हैं पर उन्हें बिजनेस करने की समझ नहीं है। तो ये लोग ऐसे लोगों को ढूंढने का प्रयास करेंगे जो बिजनेस करेंगे और ये बदले में उनसे पैसा लेंगे। ये लोग जो सीखे हुए हैं वो इसने सिखाया है, बदले में इसने इससे पैसा लिया है। और विवेक बिंद्रा ने इसको सिखाया है तो बदले में विवेक बिंद्रा ने भी इससे पैसा लिया है। यानी विवेक बिंद्रा पहले यूट्यूब पर फ्री सिखाते थे, उन्हें जब समझ में आया कि भारत में फ्री की कोई वैल्यू नहीं है तो उन्होंने इसको पैसे सिखाना शुरू कर दिया, जो कि गलत नहीं है। अगर स्किल आपके पास है तो फ्री में क्यों देना, और जिस देश में फ्री की कदर नहीं है उस देश में तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने इसकी एक कीमत तय कर दी कि मान लो 50,000 का कोर्स आपको दिया जाएगा। तो इसने 50,000 में सीखा और इसने 3 लोगों को सिखाया तो इसके पास 1.5 लाख रुपए आ गए। तो 50,000 इन्वेस्ट किया है, लाख रुपए इसने कमा लिए, तो इसे तो प्रॉफिट हो गया। अब नीचे वालों को मालूम चला कि ऊपर वाला पैसा कमा रहा है तो इन लोगों को लगा कि हम भी कमाएंगे। पर मान के चलना कि Y और Z को कोई भी ग्राहक नहीं मिला और केवल X को 3 ग्राहक मिल गए क्योंकि ये बोलने में अच्छा था। तो इसने 3 लोगों को कन्विंस कर लिया और इसने 3 नए बिजनेसमैन तैयार कर दिए। तो ये वाला चैनल तो चल उठा। अब ये जो दोनों लोग थे इनको कोई बिजनेसमैन नहीं मिले क्योंकि कभी कभी लोग बोलने में बहुत अच्छे नहीं होते। तो अब इन लोगों ने 50-50 हजार रुपए फंसा के रखे थे। तो ये अपने मालिक के पास गया कि भैया हमने 50-50 हजार रुपए फंसा के रखे, हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब इस मालिक ने क्या किया होगा, शायद विवेक बिंद्रा से बोला होगा, मैं बोल रहा हूं शायद। एक पल सोच के चलो कि विवेक बिंद्रा को यह बात नहीं मालूम। अगर विवेक बिंद्रा को यह बात नहीं मालूम तो ये मिस्टेक हो जाएगी, और अगर विवेक बिंद्रा को यह बात मालूम है तो ये स्कैम हो जाएगा। आसान है इस बात को डिसाइड करना। अब कैसे, मान के चलो विवेक बिंद्रा को यह बात नहीं मालूम, तो इन लोगों ने क्या किया कि जब इस वाले से शिकायत की जिसने सिखाया था, तो इसने कहा था कि तुम्हारा पैसा निकालना आसान है, तुम अपने नीचे कोई भी 3 लोग जोड़ लो, कोई भी 3 लोग, चाहे बिजनेस में इंटरेस्टेड हो या नहीं। कुल मिला के अब यहां पर बात आ गई झांसा देने के लिए, क्योंकि मॉडल तो इसलिए शुरू किया गया था कि उनको सिखाया जाए जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है। अब विवेक बिंद्रा जी ने क्या किया, ऐसे ऐसे ऐड बनाना शुरू किए, झटपट झटपट 5 लाख, झटपट झटपट 10 लाख, झटपट झटपट 20 लाख। तुमने लंबे लंबे सपने दिखा दिए, गाड़ी घोड़े वाले सपने दिखा दिए। गांव का आदमी, जो गांव में 68% लोग निवास कर रहे हैं, आपने ऐसी शुद्ध भाषा में बोला कि उन्हें सिर्फ पैसा पैसा दिखाई दिया। आपने ऐसे बोला कि रातों रात पैसा बन गया।
और रातों रात पैसा बना, तो उन्हें लगा कि अगर रातों रात पैसा बन रहा है तो कर्जा लेने में क्या दिक्कत है। तो जो व्यक्ति बिजनेस माइंड का नहीं था वो आके इसमें 50-50 हजार रुपए इन्वेस्ट करने लगा। अब उसे क्या मालूम कि हम किस में जाल में फंस रहे हैं। तो इस व्यक्ति को 1.5 लाख मिल गए तो ये तो फ्री हो गया साहब। अब ये 3 लोग फंस गए। अब ये इसके पास आया तो इसने वही बात बोल दी जो इसने बोली थी। तो भाई ये लोग भी ऐसे लोगों को ढूंढने लगे जो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो गलती ये हुई कि जो ये IBC मॉडल था तो परफेक्ट, पर इसमें जिसको जोड़ना था उसको जोड़ने की बजाय ऐसे लोगों को जोड़ा गया जिनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना था, बिजनेस तो दिमाग में था ही नहीं। और हुआ क्या कि लोग कर्जा लेके इसमें जुड़ने लगे, उन्हें लगा कि जुड़ जाएंगे तो पैसा आ जाएगा। और फिर कंडीशन ये हुई कि एक एजेंट अपने ही एजेंट को अपना ही बिजनेस बेचने लगा, और जबकि प्रोसेस ये था कि एक एजेंट दूसरे बिजनेसमैन को अपना बिजनेस बेचेगा। तो ये जाल इतना गंदा बन गया कि एजेंट ही एजेंट को अपना बिजनेस बेचने लगा, वो प्रॉफिट में बस निकलने लगा। तो ऊपर वाले तो निकल गए और नीचे वाले फंसे रह गए। तो जो फंसे रह गए वो चिल्लाने लगे। तो चिल्लाने लगे तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये स्कैम। अब गलती क्या है वो समझना। मैं स्कैम इसलिए भी इसको बोला जा सकता है कि जब महेश्वरी जी ने, संदीप महेश्वरी जी ने इस पर बात की थी तो उन्होंने शायद नाम नहीं लिया। मैं बोल रहा हूं शायद नाम नहीं लिया। बावजूद इसके भी विवेक बिंद्रा ने उनको लीगल नोटिस भेज दिया। यानी यदि आपकी मिस्टेक होती तो आप ये कोशिश करते कि मेरा जो सिस्टम है वो कहां पे लीक कर रहा है, मैं उसको ठीक करूं और महेश्वरी को बुलाकर बोलूं कि यार मेरे से गड़बड़ हो गई, बता कहां हेल्प कर सकता है तू। बजाय इसके तुमने उसको, संदीप महेश्वरी जी को लीगल नोटिस भेज दिया, उसके घर में गुंडे भिजवा रहे हो, उसको प्रेशराइज कर रहे हो। बंदा कमेंट लिख रहा है कि मैं डिलीट नहीं करूंगा, जो करना है कर लो। एक बंदा जो समाज के लिए निस्वार्थ भाव से खड़ा हुआ है, और अगर उसको तुमसे कोई लेना देना होता तो वो वैसे ही 5-10 करोड़ का आदमी है, हर महीने यूट्यूब से कमाने वाला, वो चिंदी चोरी क्यों करेगा। और उसने ऐसा कोई गलत प्रश्न भी नहीं उठाया संदीप महेश्वरी जी ने। तो अब यह समझना होगा, अगर विवेक बिंद्रा जी लीगल नोटिस ना भेजकर इस सिस्टम में सुधार करने का प्रयास करते तो वो आप सही माने जाते साहब। आपने लीगल नोटिस भेजकर सिद्ध कर दिया कि मैं एक स्कैम कर रहा हूं। और विवेक बिंद्रा जी आपकी छवि बहुत अच्छी है। देखिए, संदीप महेश्वरी जी ने पैसा नहीं कमाया, सम्मान इज्जत बहुत कमाई है। आप केवल पैसा कमा रहे हो, सम्मान और इज्जत आपके हाथ से जाने वाली है। तो मैं संदीप महेश्वरी जी के स्टैंड के साथ खड़ा हुआ हूं। संदीप महेश्वरी जी ने सही किया है। विवेक बिंद्रा जी आपसे निवेदन है, अपनी स्कीम में एक बार देखिए कहां कहां लूप होल है। अगर आपको लगता है कि आपसे मिस्टेक हुआ है तो मिस्टेक को सुधार कीजिए। ये जो गालियां आपको पड़ रही हैं ये तालियां बदल जाएंगी, मेरी बात मानिएगा। आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको क्या समझाना, आप तो जानते हैं कि सिचुएशन कैसे बदली जाती है। जो छोटे छोटे लोग 50-25 हजार रुपए आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, आप उनको उनका पैसा लौटा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो स्कैम और आप फ्रॉड ही कहलाएंगे, इसके ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। युवाओं को मैं 3 सीख देना चाहता हूं इस बिजनेस में। पहला, जब तक खुद से ना लगे कि मैं कर सकता हूं तब तक किसी भी सुनी हुई बातों पे नहीं आना है। दूसरा, आपको किसमें इंटरेस्ट है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला कुआं में गिर रहा है तो तुम भी कुआं में गिरोगे जाके। हर व्यक्ति बिजनेसमैन नहीं हो सकता, हर व्यक्ति टीचर नहीं हो सकता, हर व्यक्ति सैनिक नहीं हो सकता, हर व्यक्ति पॉलिटिशियन नहीं हो सकती। अपनी अपनी काबिलियत है। तो अगर तुम क्रिकेट खेल सकते हो तो फुटबॉल में क्यों पैसा लगा रहे हो। और सबसे प्रमुख बात, अपने आप से प्रश्न पूछो कि जो मुझे बातें बताई जा रही हैं वो सही हैं या गलत हैं। जब तक हम खुद का मूल्यांकन नहीं करेंगे हम आगे नहीं जा सकते। अब संदीप महेश्वरी जी का इंटरनल क्या इंटेंशन है, विवेक बिंद्रा जी ने स्कैम किया है या इनकी मिस्टेक है, इसका निर्णय आप लोग कीजिए। और कोई आपके सवाल जवाब हैं तो मैं स्वागत है आप लोगों का। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।